दोस्तों, आपका अपने चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग में हार्दिक स्वागत है। योग साधना सीरीज में अभी तक आपने प्रमुख 8 प्राणायामों में से 6 प्राणायामों के बारे में हमारे वीडियोस के माध्यम से करने की विधि व लाभों के बारे में विस्तृत रूप से जान लिया है। आइए अब आपको 7वें महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में जानकारी देते हैं। मित्रों, 7वां प्राणायाम देखने, सुनने व करने में बहुत ही साधारण सा है, पर इसके लाभ असाधारण है या यूं कहें कि यूनिक हैं। इस प्राणायाम का नाम है दोस्तों उद्गीत प्राणायाम। ओम की शक्ति से परिपूर्ण यह प्राणायाम मन मस्तिष्क को दिव्य शांति पहुंचाकर तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन आदि को दूर करके हमारे गुस्से को प्रमुख रूप से नियंत्रित करती है। साधारण शब्दों में इसे ओमकारी जप प्राणायाम भी कहा जाता है। मित्रों, यह करने के लिए अति सरल प्राणायाम है व एक प्रकार का मेडिटेशनल प्राणायाम है। ये प्रति प्रातः नियम से इस प्राणायाम करने वालों को अनेकों शारीरिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्राणायाम से योगी मित्रों हमारी ध्यान शक्ति बढ़ती है, यानी कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हर काम हम ठीक प्रकार से कर पाते हैं। आपने सुना होगा कि लोग अपने काम को अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि उस व्यक्ति में कंसंट्रेशन की कमी पाई जाती है। यदि वो ये प्राणायाम नियमित रूप से करने लगे तो कंसंट्रेशन के साथ ही साथ दुख, दरिद्रता, द्वेष, वैमनस्यता, चिंता, ग्लानि, भय आदि दूर होने के साथ ही साथ हम ध्यान करने की पोजीशन को भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मुझे याद है कि बचपन में स्कूल में जब कोई योग प्रशिक्षक या हमारे टीचर आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करने को कहते थे तो कितनी हंसी आती थी। कोई भी ठीक प्रकार से इस उद्गीत प्राणायाम को नहीं करता था। उसका कारण था कि हमें उस समय उसके लाभ व गंभीरता के विषय में गहराई से नहीं बताया जाता था, सिर्फ करने को कह दिया जाता था। आज जब इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिल रही है तो इसका महत्व समझ आता है। वैसे तो इस प्राणायाम का प्रयोग हमारे पढ़ने वाले बच्चों को अति आवश्यक है, पर जब हम उतनी गंभीरता से उन्हें नहीं बताते तो वे इसे सीरियसली नहीं लेते। मित्रों, जिन लोगों को ध्यान करने की इच्छा जागृत होती है या जो ध्यानस्थ योगी जन होते हैं, वे इस उद्गीत प्राणायाम को करते करते कब ध्यानस्थ हो जाते हैं उन्हें स्वयं भी नहीं पता चलता। इस प्राणायाम को करने की विधि अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं। बहुत ही सरल है। पहले किसी भी ध्यान उपयोगी मुद्रा में जमीन पर या चटाई पर या मैटिंग पर बैठ जाएं। फिर वीडियो के अनुसार आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस अपने फेफड़े में भरना है और फिर सांस छोड़ते समय मुंह से ओम का उच्चारण अति सरलता, सहजता और मधुरता से करते जाना है। श्वास अंदर लेना यानी कि पूरा करने का समय 3 से 5 सेकंड का होना चाहिए और रेचक करने का समय अपनी क्षमता अनुसार या 15 से 20 सेकंड का होना चाहिए। याद यह रखना है कि अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही सांस लेना और छोड़ने में बल लगाना है, वो भी बड़ी सहजता व सरलता से। यह प्रक्रिया कम से कम 7 बार तो कर ही लेना चाहिए। इससे कम से कम आपका 3 से 4 मिनट का समय प्रतिदिन लगेगा। मित्रों, अस्वस्थ व्यक्ति या गर्भवती महिलाओं को योग ट्रेनर या वैद्य की सलाह के अनुसार ही ये प्राणायाम करना चाहिए। वैसे तो इसे सहजता पूर्वक किया जा सकता है। इस प्राणायाम को सुबह भोर में बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए और शाम को भी यदि आप 4-5 घंटे पहले खाना खाए हो तो ही इसे करना उचित है। विकट रोगों की स्थिति में इसे कम से कम 10 मिनट तो कर ही लेना चाहिए। इससे शरीर में रक्त संचार, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से काम करने लगता है और मुख पर दिव्य तेजस्वी आभा निखर कर आ जाती है। तो मित्रों, कैसा लगा उद्गीत प्राणायाम करने का तरीका? है ना सरल? तो एक निश्चित समय पर नियम बना लीजिए इस प्राणायाम को करने का और उठाइए 100% लाभ मेरी तरह। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले और अंतिम 8वें प्राणायाम प्रणव प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए मित्रों अपने सुधीर शशि को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।